हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीक्योर में। आज हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ द लास्ट वीक, राइट। सो अगर हम इंडेक्स देखें तो हम ये 3 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारा क्रैश कोर्स इस लाइव, आप उसे ले सकते हैं। एंड इनफैक्ट अभी हमने सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स का जो मॉड्यूल है वो भी स्टार्ट कर दिया है। फॉर इंस्टेंस आप इन्वायरमेंट का सेपरेटली ले सकते हैं, इकोनॉमी का सेपरेटली ले सकते हैं, साइंस एंड टेक का सेपरेटली ले सकते हैं। और ये वाला जो मॉड्यूल होगा सब्जेक्ट वाइज, इसमें हम आपको फॉर इंस्टेंस इन्वायरमेंट में 2 सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमी में 3 है। सो डिफरेंट मॉड्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द सिलेबस, उसमें उतने सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इन केस यू वांट टू इनरोल, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.sleepyclasses.com, या फिर आप इस नंबर पे 6280133177 पे भी कॉल कर सकते हैं। वी विल आंसर योर क्वेरीज, राइट। ओके, सो शुरू करते हैं अर्थ डे के साथ। अभी अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एंड इन फैक्ट सो हैपेंड दैट 50th एनिवर्सरी थी अर्थ डे की, मतलब 1970 में सबसे पहले ये शुरू हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो इस साल की प्रेपरेशन थी वह मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो गूगल ऑल्सो participated and marked this 50th anniversary with a special interactive doodle dedicated to one of the smallest and most critical organisms, the bees, राइट। और हर साल 22 अप्रैल मनाया जाता है। जो हमारे पास मार्च 22 है वो वर्ल्ड वाटर डे है, और जो मई 22 है वो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है, ठीक है। सो 22 फॉर मार्च, अप्रैल एंड मई आर बुक्ड फॉर ऑल द इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज, राइट। एंड हर साल इसलिए मनाया जाता है ताकि पब्लिक अवेयरनेस जनरेट हो और लोग इंस्पायर हों to protect our planet, because one planet is only that we have got. तो ये डूडल था गूगल पे। सो bees had to, you had to, it was a sort of a game, right? So काफ़ी इंटरैक्टिव था ये। और लाइक आई सेड कि 50 साल हो गए हैं अर्थ डे मनाते हुए, एंड इट स्टार्टेड इन 1970। और थीम क्या था 2020 का? क्लाइमेट एक्शन, राइट। सो एवरीथिंग प्रेजेंटली इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन। अभी कोविड भी आ गया है, एक एपिडेमिक और रादर एक पेंडेमिक भी आ गया है, लेकिन उससे पहले सब कुछ वॉज टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज। सो पीपल हैड टू स्टे इन साइड, सो इट वॉज सेलिब्रेटेड डिजिटली एंड पीपल कुड जॉइन 24 आवर्स ऑफ एक्शन एंड दे कुड ऑल्सो टेक अप 22 चैलेंजेस, ठीक है। जैसे कि अपना कार्बन फुटप्रिंट मेजर करो, प्लास्टिक ऑडिट करो कि आप कितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वर्क फॉर अर्थ, ज़ीरो वेस्ट फॉर वन डे एंड कंज्यूम 1 meal per day दिस वीक, जो भी ये हफ्ता है, ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ इमिशंस एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज एज वेल। दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन जो है वेजिटेरियनिज्म या फिर वीगनिज्म को की तरफ जा रही है, right? So it is coordinated globally by Earth Day Network और 193 countries में मनाया जाता है। And the idea was propounded by Gaylord Nelson, जो कि अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट थे। एंड इट ऑल्सो रिकग्नाइजेस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि रियो डिक्लेरेशन जो 1992 में हुई थी उसमें भी थी, कि हमें अर्थ और जो भी हमारी नीड्स हैं उनके बीच में वी नीड टू अचीव अ जस्ट बैलेंस, राइट, सो दैट वी कैन अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो दैट वी कैन सपोर्ट द कमिंग जनरेशंस ऑल्सो, राइट। और पेरिस अग्रीमेंट जो था दैट वाज आल्सो ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 22 अप्रैल ओनली, ठीक है। तो अर्थ डे का बहुत महत्व है। अगर हम देखें 1970 से लेके बहुत लैंडमार्क चीज़ें हैं जो अर्थ डे पे हुई हैं, एंड इट ऑल्सो टेक्स पीपल टू take more steps for the protection of nature, and at least जो भी आप अपने अपने उसमें कर सकते हो, you don't have to really go out of your way, जो भी आप छोटे छोटे steps ले सकते हो आपको लेने हैं to preserve the planet earth, right?
Then the other news which is very important is Yamuna water quality has improved during the lockdown. तो ये बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 कभी आप न्यूज़ पढ़ते हैं जिसमें एयर क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, राइट, एयर पोल्यूशन कम हो गया है, और इनफैक्ट अर्बन वाइल्ड लाइफ हमें दिखती है ना. सो उसी तरह से यमुना वाटर क्वालिटी हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड. सो द क्वालिटी ऑफ द वाटर इन यमुना हैज़ इम्प्रूव्ड अलॉन्ग द दिल्ली स्ट्रेच, जो दिल्ली में यमुना है. और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, लास्ट ईयर अप्रैल के डेटा से, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी. सो जो ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, it worked along with CPCB and carried out a study because NGT asked it, right? So बेसिकली रीज़न ये भी दिया जाता है, एक तो एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, वेस्ट था जो डाला जाता था यमुना में, वो सब कुछ कम हो गया है. एंड इन फैक्ट डाइल्यूशन ऑफ वाटर भी हुआ है बिकॉज इंक्रीज फ्लो ऑफ वाटर है फ्रॉम हरियाणा, दैट हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड. लेकिन अभी भी जो वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया है, लाइक जो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि इसके बाद वाटर इज़ सेफ़, वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है. बट दो द पोल्यूशन हैज़ रिड्यूस्ड. ठीक है, दिस इज़ एज फॉर नाउ. So DPCC collected data from 9 locations and 20 locations of drains, and it compared the various parameters with values from April 2019, right? So report के according 18 से 21% pollution कम हुआ है, और कुछ जगहों पे BOD में भी कमी देखी गई है. सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑल ऑफ यू नो, इज़ द डिमांड जो कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मटीरियल इन द वाटर बॉडी. ठीक है, सो द पॉइंट इज़ कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटीरियल होगा, जितना ज़्यादा वेस्ट होगा, उतनी ज़्यादा BOD होगी, है ना. तो BOD अगर ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, मतलब पोल्यूशन ज़्यादा है, राइट. सो BOD जितना ज़्यादा, पोल्यूशन उतनी ज़्यादा. तो अगर BOD कम हो रहा है तो दैट इज़ गुड न्यूज़. एट द सेम टाइम DO, ठीक है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो कि नील थी, अब उसका लेवल हैज़ इंक्रीज्ड. ठीक है, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ डिज़ोल्व इन द वाटर बॉडी, और वो इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो थ्राइव करे उस वाटर बॉडी में, है ना. तो आप सोचो कि कई जगहों पे वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन थी ही नहीं यमुना में, अब उसका लेवल इंक्रीज़ हो गया है. तो DO ज़्यादा और BOD कम, मतलब कि वाटर क्वालिटी इज़ गुड. इनवर्स रिलेशनशिप है BOD और वाटर क्वालिटी का, माने कि वाटर क्वालिटी अगर अच्छी है तो BOD कम होगी, और डायरेक्ट रिलेशन है वाटर क्वालिटी और DO का, मतलब अगर DO ज़्यादा है तो मतलब वाटर की क्वालिटी भी अच्छी है. ठीक है, एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है, इससे ऊपर DO होना चाहिए. ओके, देन देर इज़ अनदर थिंग, देवानाहाली पोमेलो. सो ये क्या है, ये एक सिट्रस वेराइटी है और इट इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है, बैंगलोर के अराउंड ही मिलती है ये. तो अभी क्या है, अभी जो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जो कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बैंगलोर का है उसको ऑपरेट करता है, उसको ओन करता है, उसने बोला कि हम इस फ्रूट को कल्टिवेट करेंगे विद इन द एयरपोर्ट कैंपस. ठीक है, सो दैट वी कैन मेक इट, वी कैन प्रिजर्व इट, एंड उसके जो नंबर्स हैं जो कम हो रहे हैं, हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ. तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने 50th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे के दिन की. सो दिस इज़ द सिट्रस फूड, इट इज़ स्लाइटली स्वीटर एंड इट हैज़ अ यूनिक स्वीट टेस्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है. इट इज़ कल्टिवेटेड एज एन एक्जॉटिक फ्रूट, लेकिन इसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं. ठीक है, सो इट ऑल्सो हैज़ GI टैग. ठीक है, सो बेसिकली देवानाहाली रीजन में, जिसके ऊपर इसका नाम भी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोमेलो प्लांटेशन होती थी, बट इट हैज़ ऑल वैनिश्ड नाउ. सो इट हैज़ दिस प्लेस हैज़ अ कूल एंड मॉडरेट ह्यूमिडिटी, जो कि इसके लिए अच्छी है. इट इज़ कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ. इट ऑल्सो हैज़ रेड सॉइल विच इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस ट्री, और रेनफॉल is 300 to 800 millimeters, which is also good for this tree. So these are the conditions which are important for this citrus fruit, और ये हमें देवनाहाली में मिलते हैं, जहाँ के नाम पर ही देवनाहाली पोमेलो है. सो पोमेलो इज़ बेसिकली अ सिट्रस फ्रूट. ठीक है, सो जस्ट गेट एन आइडिया अबाउट इट, पोमेलो. ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कंडीशंस पूछ सकते हैं कि कौन से कंडीशंस में मिलता है, कहाँ मिलता है, GI टैग है कि नहीं. ठीक है, तो और 3-4 GI टैग्स के साथ आपको इसका भी GI टैग पूछ सकते हैं. तो उस तरह से ये क्वेश्चन, ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक